बजट में मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए। अपर क्लास के पास तो बहुत पैसा है, गरीब गरीब क्या के गरीब रह जाता है कि हम गरीब है, उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। जो अब आगे आए तो मिडिल क्लास के लिए ही आना चाहिए, अपर क्लास के लिए तो बहुत हो चुका है, अपर क्लास मजे में है। जैसे महंगाई बढ़ी है तो क्या आप लोगों को ग्राहक किस तरह से आ रहे हैं या नहीं? पहले 50 आते थे तो अब 2 भी नहीं आ रहे। जब तक मिडिल क्लास के हाथ में पैसे का फ्लो नहीं होगा, मार्केट में बूम नहीं आएगा। एक सर, ये भी अपनी शॉप मुझे लगता है अभी आपने ओपन करी है सर। सर आपको क्या उम्मीदें हैं बजट से इस बार? बजट में मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए। अपर क्लास के पास तो बहुत पैसा है, गरीब गरीब क्या के गरीब रह जाता है कि हम गरीब है, उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। पर मिडिल क्लास टैक्स भी देता है, सब चीज़ देता है, फिर वो गरीब बीच में ही रह जाता है, ऊपर पढ़ने नहीं दे रहे मिडिल क्लास को। आपको इस बार मोदी सरकार की तीसरा टर्म शुरू हो गया है, निर्मला सीतारमन 23 तारीख को बजट पेश करेंगी। क्या पहले जो 2 बजट आए हैं सरकार में, उनसे आप खुश रहे हैं या उनसे उम्मीद आपको क्या है इस बार? वो तो जो था ठीक था, जो हो गया वो हो गया। जो अब आगे आए तो मिडिल क्लास के लिए ही आना चाहिए, अपर क्लास के लिए तो बहुत हो चुका है, अपर क्लास मजे में है। अच्छा, ये शॉप क्या जैसे महंगाई बढ़ी है तो क्या आप लोगों को ग्राहक किस तरह से आ रहे हैं या नहीं? पहले 50 आते थे तो अब 2 भी नहीं आ रहे, आ ही नहीं रहा कोई। ये चांदनी चौक में चांदनी चौक का ये कंडीशन है। अगर आप दोपहर को, अभी तो दुकानें खुली है, 2-2:30 बजे देखोगे तो रोड खाली होगा। अभी भी रोड खाली है, कोई नहीं है, कस्टमर है नहीं। मैं चांदनी चौक अमूमन एक ऐसी बाजार है जहाँ पर इतनी भीड़ होती थी कि शायद आपको निकलना मुश्किल होता था, और इस समय खचाखच चांदनी चौक, मैं खुद इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि चांदनी चौक अभी मैं आ रहा हूँ तो मतलब मुझे वो भीड़ नहीं दिख रही है बिल्कुल। रिक्शे पूरे खाली पड़े हैं, मतलब कि लोग आ क्यों? रिक्शों का जाम बहुत है, रिक्शे ज़्यादा हो गए हैं। रिक्शे में कम से कम 50 या 100 होनी चाहिए। 500 रिक्शा चल रहा है, वैध चल रहा है, ठीक है, जगह जगह। अब दुकानदार क्या करेगा, सारी जगह पटरी लगवा दी है, सब फुटपाथ लगवा दिया है केजरीवाल ने, और ये सब कर रखा है। तो फिर दुकान पे कोई आता नहीं है, भीड़ के मारे। इनकम में भी असर पड़ा हो? बहुत असर पड़ा है। क्या पहले जो सेल थी उसकी अब 10% भी नहीं है। पहले जो सेल थी उसमें 10% भी नहीं है। सर ये सेल पर भी इफेक्ट पड़ा है? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो मैं जानता हूँ, जब तक मिडिल क्लास के हाथ में पैसे का फ्लो नहीं होगा, मार्केट में बूम नहीं आएगा। आप समझो, गाड़ी तो मैं ले लूँगा किस्तों पे। पहले तो कितने लोग हैं जो किस्तों के डिफाल्टर हो रहे हैं? गवर्नमेंट के पास डाटा है, गवर्नमेंट लीक करती है ये डाटा। कितने लोग डिफाल्टर कर जाते हैं, क्यों? अब क्या करें, फ्लो नहीं है पैसे का। अब गवर्नमेंट को चाहिए मिडिल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का फ्लो दे। पूरी दुनिया की इकॉनमी मिडिल क्लास के हाथ में है। मेरे पास पैसा होगा, मैं खर्च करूँगा, क्यों? मेरे पास पैसा फ्लो हो रहा है, मैं खर्च करूँगा। जब मेरे पे टाइट होगा, मैं पहले अपनी बेसिक जरूरत देखूँगा, अपनी हेल्थ देखूँगा, अपनी खाना देखूँगा, बच्चों की पढ़ाई देखूँगा, बच्चों का स्वास्थ्य देखूँगा, उसके बाद ही तो मैं दूसरी तरफ जाऊँगा ना। तो दूसरी तरफ पहले यही 4 चीज़ें पूरी नहीं होती तो दूसरी जगह मैं कैसे जाऊँगा? तो इसलिए टूरिज्म भी तभी प्रमोट होगा जब मिडिल क्लास के हाथ में पैसे का फ्लो ज़्यादा होगा। ये टूरिज्म के लिए भी देखिए, टूरिज्म, देश का टूरिज्म मिडिल क्लास चलाता है। जो अपर क्लास के लोग हैं वो तो विदेश भागते हैं, वो तो कहीं पे भी जा सकते हैं, मलेशिया जाए, सिंगापुर जाए, अमेरिका जाए, जर्मनी जाए, जहाँ मर्जी जा सकते हैं। मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? वो तो देश में ही घूम सकता है ना। तो मिडिल क्लास के पास होगा, देश में घूमेगा तो देश में पैसा रहेगा। बिल्कुल सही बात है कि लॉजिक है कि जो मिडिल क्लास है वो ज़्यादातर ये सोचता है कि हम इंडिया के अंदर ही बहुत सारी डेस्टिनेशन है, बहुत खूबसूरत जगहें हैं भारत के अंदर जहाँ को आप घूम सकते हैं। लेकिन जो कि हायर क्लास है वो तुरंत फॉरेन जा सकता है, यूरोप ट्रिप में जा सकता है, एशिया ट्रिप में जा सकता है। लेकिन मिडिल क्लास जो है वो देश के अंदर ही घूमना चाहता है। इसलिए पैसे का फ्लो अगर जितना अच्छा उनके हाथ में होगा, उतना ही मुझे लगता है कि पैसे का फ्लो मार्केट में आएगा, मार्केट से फिर इसी तरह से इकोनॉमी जो है और भी ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रांग होगी। देखिए आगे जो है बात करेंगे और भी लोगों से, उनकी जो है बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं।